Okay, so Indian government ने 59 Chinese apps इंक्लूडिंग टिकटॉक, शेयरिट, जेंडर, यूसी ब्राउजर, ऐसे ही 59 एप्स को बैन कर दिया है। और इसी बीच कई मीम्स देखे मैंने इंस्टाग्राम पर, और कई लोग बोल रहे हैं कि पबजी को भी बैन कर दिया गया है इंडिया में। तो वीडियो में देखते हैं क्या पबजी को भी बैन किया है, या फिर पबजी क्या चाइनीज ऐप है, फिर क्या पबजी से चाइना में कुछ इनकम जाती है, पैसे जाते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। सो जो 59 ऐप्स जो कि बैन करे गए हैं, उनकी लिस्ट में पहले देखते हैं कि पबजी का नाम है या फिर नहीं है। तो ये रही वो लिस्ट, और इसमें आप देख सकते हैं। चलो ठीक है, पीछे से शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें पबजी नहीं है। और अब इसमें अगर अब पहले देखते हैं कि पबजी क्या एक चाइनीज ऐप है, और अगर है तो इस लिस्ट में क्यों नहीं है, और अगर नहीं है मतलब चाइनीज ऐप नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं पबजी चाइनीज ऐप है या फिर नहीं। ओके, तो क्या पबजी मोबाइल पबजी कोई चाइनीज ऐप या फिर चाइनीज गेम है? तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए थोड़े से फैक्ट्स और छोटी सी हिस्ट्री इस गेम की आपके सामने रखूंगा बहुत ही कम टाइम में। तो पबजी और पबजी मोबाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल पबजी और पबजी मोबाइल को डेवलप अलग अलग कंपनियों ने किया। सबसे पहले जो डेवलप हुआ था वो था पबजी पीसी, जो कि डेवलप किया था पबजी कॉरपोरेशन ने, जो कि ब्लू होल कॉरपोरेशन का एक सब्सिडरी है। ब्लू होल कॉरपोरेशन का अभी प्रेजेंट में नाम क्राफ्टन है, और ये एक कोरियन कंपनी है। तो पबजी पीसी डेवलप हुआ था कोरिया में। तो पबजी पीसी काफी सक्सेसफुल रहा था। तो उसकी सक्सेस देखकर टेंसेंट और पबजी कॉरपोरेशन, टेंसेंट एक चाइनीज कंपनी है, पबजी कॉरपोरेशन एक कोरियन कंपनी है, दोनों ने मिलकर अनाउंस किया दे विल रिलीज मोबाइल वर्जन ऑफ पबजी। तो पबजी मोबाइल डेवलप किया है पबजी कॉरपोरेशन और टेंसेंट ने मिलकर, और दोनों एक चाइनीज कंपनी है, एक कोरियन कंपनी है। और लाइट स्पीड एंड क्वांटम स्टूडियो ये टेंसेंट गेम्स का ही इंटरनल एक डिवीजन है। तो आप देख सकते हैं पहली स्क्रीन पर लिख कर आता है लाइट स्पीड एंड क्वांटम स्टूडियो, और दूसरी साइड टेंसेंट, और अगली स्क्रीन पर अभी लिख कर आता है क्राफ्टन, पहले लिख कर आता था ब्लू होल। तो वही, तो जो पबजी मोबाइल है वो एक चाइनीज एज वेल एज कोरियन डेवलपर से डेवलप हुआ है, कंपनी से डेवलप हुआ है। तो उसे प्योरली चाइनीज गेम भी नहीं बोल सकते और नॉन चाइनीज भी नहीं बोल सकते। और टेंसेंट गेम पबजी से बहुत ज़्यादा पैसा छापता है। आपको पता होगा टेंसेंट का जो ओनर है वो चाइना का रिचेस्ट पर्सन बन गया है। जैक मा को उसने पीछे छोड़ दिया है। तो पबजी इज फ्रॉम साउथ कोरिया, origin of PUBG Mobile can be traced back to China। अब इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है अनइंस्टॉल करना है ये आपके ऊपर है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने इस ऐप को क्यों उस 59 ऐप्स की लिस्ट में नहीं रखा है, इसका एक पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि जो प्रेस रिलीज करी थी 29 जून को इंडियन गवर्नमेंट ने, तो जो रीजन दिया था इन ऐप्स को बैन करने के लिए, उसके पीछे दिया था दैट दीज ऐप्स आर सिक्योरिटी थ्रेट टू द नेशन, मतलब कंट्री के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ऐसा मान सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि इस गेम को भी स्कैन किया हो और ऐसा कुछ ना निकला हो। तो ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है, लेकिन अभी के लिए जो सच है वो ये है कि पबजी मोबाइल को बैन नहीं किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। और बाकी जो 59 ऐप्स हैं इंक्लूडिंग टिकटॉक, शेयरिट, जेंडर, यूसी ब्राउज़र, वी चैट, कैम स्कैनर, ऐसे बड़े बड़े ऐप्स, ये सब बैन हो गए हैं।
पर पबजी मोबाइल बैन नहीं हुआ है अभी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और अपनी स्क्वाड के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के साइड में नोटिफिकेशन बार वाला एक बेल होगा, उसे भी दबाइए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो ओके, थैंक्स, बाय।